जी, आप कौन हैं? यदि कुछ संकोच ना हो तो मुझे भी अपना परिचय करवा दीजिए। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों का भ्रमण करने के लिए आए हैं। ये लक्ष्मण जी मेरे छोटे भाई हैं और ये सीता मेरी पत्नी मेरे साथ है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम है? यदि ठीक समझो तो आप भी अपना परिचय दीजिए। मैं लंकापति की बहन शूर्पणखा हूँ और मेरे भाई खरदूषण भी इसी जगह रहते हैं। मैं सुंदर रूप अनुपति रावण की बहन कहलाती हूँ। इस पंचवटी में कभी कभी मैं सैर की खाती रहती हूँ। कुंवारी युक्ति शूर्पणखा अपना दिल बहलाती हूँ। अब प्रेम अनुराग का रोग लगा, कुछ विनती करना चाहती हूँ। तो देवी इस भयानक जंगल में अकेली कैसे रहती है और आपका यहाँ आने का क्या कारण है? इसलिए कि तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई। सच कहती हूँ, जब से तुम्हारी मनमोहनी सूरत को देखा है, दिल कब से बाहर निकले जा रहा है। देवी तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में नहीं आई। वाह, देखने में तो किस कदर अकलमंद दिखाई पड़ते हो, पर हो ऐसा भाई जी। मैं चाहती हूँ मेरा और आपका संबंध हो जाए और पति और पत्नी का रिश्ता हो जाए। अफसोस है देवी कि मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी सीता मेरे साथ है। हाँ, यदि भैया तुम्हारी इस बात को स्वीकार करें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इसलिए तुम उसी के पास जाओ।
अजी अजी उनसे तो मैं दिल लगी कर रही थी। मैं तो आपसे ही प्रेम करती हूँ। भला मुझे उनसे शादी करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी तब तक इन चरणों को धो धो कर पीऊंगी। कोई संदेह नहीं। मेरे भाग्यशाली होने में कोई संदेह नहीं। जब तुम्हारे जैसी सुंदरता की देवी के मन में मेरे लिए कितनी हमदर्दी हो, तो प्यारे किस बात की देरी है? हो जाए चट मंगनी और पट शादी। एक बात याद रखो, मैं श्री राम जी के चरणों का सेवक हूँ। तुम ठहरी राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करके तुम वो सुख नहीं प्राप्त कर पाओगी, तो बाद में सारी उम्र पछताती रहोगी। बस तो तुम्हारी तरफ से इनकार है। बेशक यही समझ लो, तुम्हारी जोड़ी तो भैया राम के साथ ही बनेगी। एक चंद्रमा है, दूसरा सूरज। परंतु वो तो कहते हैं कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं करते। मैं जानता हूँ, भैया की तो दिल्ली में करने की आदत है, वरना वो तो बहुत ही भोले और नरम तबीयत वाले हैं। अजी आप मुझे क्यों हैरान वह परेशान कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम परेशान नहीं, तुम राम जी के पास ही जाओ। अजी आपने मुझे कैसे अजीब आदमी के पास भेज दिया? वो तो अभी बिल्कुल ही नादान है और प्रेम प्यार के मामले में बिल्कुल ही नादान है। देवी मेरे पर तो दया ही करो। लगता है कि तुमने भैया को जानने में कोई गलती खाई है। वो तुम्हें आजमाने के लिए उसने कोई तरकीब बनाई है, इसलिए उनके फैसले पर दोबारा विचार करो और तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे काबिल है। यदि तुम सती हो तो लक्ष्मण जी जती हैं। अजी छोड़ो, वो कहाँ का जती है? वो तो तरले करने का मूढ़मती है। मेरे लायक तो आप ही हैं। बस बस देवी, रहने दो, जरा दूर रह के बात करो। मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरे साथ मेरी पत्नी
सीता भी है। तो क्या हुआ? क्या राजे महाराजे कई शादियां नहीं करते? ये धर्म के विरुद्ध है, वो महापाप करते हैं। मैं ऐसा करने में मजबूर हूं। तुम लक्ष्मण के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का हल करेंगे। चल लक्ष्मण के ही पास चल। अजी तुम कैसे वो हो? तुमने मुझे कैसे अजीब आदमी के पास भेज दिया? ना अकल ना बोलने का तरीका। भला मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? अगर आपने इनकार कर दिया तो तुम्हारी कसम आपके चरणों में ही दम तोड़ दूंगी। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। अगर अपने कुल का ख्याल नहीं तो मुझे भी तुम्हारी आज्ञा पालन करने का कोई अधिकार नहीं। ओहो, इतना घमंड! मालूम नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम रावण की निर्लज, गवारा, बच्चलन बहन है। बस जरा जुबान को लगाम दो। चाहती है जब दिखाओ अभी मौत का रास्ता। अरे ये तो नीरो ही नक्षत्र है, उस पर तो तेरा कोई जादू नहीं चलने वाला। चल राम के ही पास चल, शायद वहीं कोई बात बन जाए। अजी बस अब कहने भी दो, बहुत मजाक हो लिया। मालूम होता है कि तुम अपने शर्म हया का पर्दा बिल्कुल खोल चुके हो। अच्छा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं, देख लो, मैंने एक बार बोल दिया ना, नहीं। नहीं तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं, सोच लो। तुम शादी करोगे? नहीं, तुम शादी करोगे? कदापि नहीं। अच्छा, मैं अभी अपना विराट रूप लेती हूँ। पहले किसी की मिट्टी गाने लगाती हूँ,
पहले इसी को खाती हूँ। लक्ष्मण, ठहरो देवी, ठहरो। तुम अंतिम बार तुम अंतिम बार मेरा कहना मानकर मेरे छोटे भाई के पास जाओ। इस बार वो तुम्हारा कहना जरूर मान जाएगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, अरे सुंदरी, थोड़ा हमारी ओर तो आओ। क्या क्या आपने मुझे स्वीकार कर लिया और तुमने मुझे नहीं कहा? क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं होता? क्या तुम्हें यहाँ पर कोई और सुंदर दिखाई देता है? मैं इतनी सुंदर हूँ? हे सुंदरी, मैं तुम्हें तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, सच में? परंतु परंतु क्या मेरे राजा? हे सुंदरी, मैं उस स्त्री से विवाह करूंगा जो इस संसार की सबसे बुद्धिमान होगी। क्या तुम बुद्धिमान हो? हाँ, चाहे तो मेरी भिक्षा ले लो, परंतु मेरा एक सवाल है राजा। हाँ हाँ, निसंदेह पूछो। आज मेरे से गंधर्व विवाह करोगे ना? हाँ हाँ, मैं सच कहता हूँ। पहले मेरे रूप का वर्णन करो। तुम्हारे रूप का वर्णन? हाँ, मेरे रूप का वर्णन। ये मेरी चाल कैसी है? तुम्हारी चाल मानो हिरनी की चाल है।
चाय चाय। अच्छा मेरे राजा, मेरी आंखें, तुम्हारे नैन मानो मोरनी के समान है। हाय मैं मर गई। अच्छा मेरे राजा, ये मेरे होंठ, अरे तुम्हारे होंठ तो गुलाब की टोकरी जैसे हैं। बस बस, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। अभी मुझसे ही गंधर्व विवाह करेंगे। हो गया ना विश्वास? हाँ हाँ, हे सुंदरी, मुझे विश्वास हो गया है। तुमसे सर्वबुद्धिमान और सुंदर इस संसार में कोई भी नहीं है। अच्छा प्यारे, हे सुंदरी, क्या तुमने सोने की चिड़िया देखी है? ना, सोने की चिड़िया? ना, हाँ हाँ, सोने की चिड़िया। ना, मैंने नहीं देखी। क्या आप दिखाएंगे? हाँ हाँ, आओ, आज मैं तुम्हें सोने की चिड़िया दिखाता हूँ। वो देखोगी ना? हाँ हाँ, कहाँ है मेरे अच्छा, मुझे दिखाओ ना सोने की चिड़िया। वो देखो, दिखाई दी? ना, वो देखो, दिखाई दी? ना, वो देखो, कहाँ है? ना, अभी दिखाई देगी, अभी दिखाई देगी। तुम चला नहीं जाएगा, मैं अभी अपने भाई को बुला के लाती हूँ। तेरे नाक और कान काटने का बदला मेरे भैया